वर्ग मीटर में 1 क्विंटल चावल बो दिया जाए तो कितना होगा? बोले नहीं पैदा होगा। और भूसी लगा हुआ चावल का जो एक प्रमाण है भाई, 1 बीघा खेत में 1 किलो 2 किलो 5 किलो बो दिया जाए तो इसमें फसल तैयार हो जाती। इसी प्रकार पति और पत्नी का संबंध ऐसा ही पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पति पत्नी का विवाह हुआ तो यज्ञ के लिए ही है। और जब आखिरी समय आता है जब तब उस समय यह चिता ही हमारा हवन कुंड बन जाता है और शरीर ही असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, शरीर ही साकल्य बन जाता है। यह यज्ञ इसलिए परब्रह्म परमात्मा भगवान जब अवतार लेते हैं वह भगवान श्री राम जी क्यों सबसे जुड़े हुए हैं? जन्म से लेकर के जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो माताएं सोहर गाती हैं और विवाह जब होता है तो उस समय निहुरे निहुरे परसे जनक जी धोतिया मैल बह जाए जीवा हुआ। ये हमारे रायबरेली की या माने अमेठी क्षेत्र की ये गालियां और तरह तरह की गालियां होती हैं भाई। तो इस प्रकार वे तो विवाह में तब राम जी की गाली और अंतिम समय में राम नाम सत्य है। कोई अच्छा काम किया तो अरे राम वो तो इतना बड़ा हो गया, अरे राम राम इतना गड़बड़ काम किए। तो अच्छे और बुरे सब में श्री राम जी क्यों प्रासंगिक हैं? बोले यज्ञ से वह जन्म उनका अवतार हुआ है। और यज्ञ ऐसे नहीं, यज्ञ कराना कोई हंसी खेल नहीं है, यज्ञ कराना सबसे कठिन काम है। यज्ञ के समान नास्ति यज्ञ समो रिपुः कहा गया, यज्ञ के समान कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। आपको एकदम सर्वनाश के कगार पर खड़ा कर देगा यज्ञ, क्योंकि विधिहीनस्तु यज्ञस्तु सद्यः कर्ता विनश्यति। अविधि पूर्वक माने जैसा मेथड है, जो करने का एक ढंग है, उस ढंग से अगर आप यज्ञ करते हैं तब तो वह फलदायी होगा और नहीं तो नुकसानदायक होता है। यद्यपि यज्ञ सबके कल्याण के लिए वह यज्ञ का कर्म, उसमें जब आप और दूसरी बात आपको बता दें, यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है त्याग, त्याग करना, वह यज्ञ का मतलब होता है। आप अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का 1-1 रुपया त्याग करते हैं। किसके पास? तो हमारे यज्ञ समिति के कोषाध्यक्ष जी के पास रसीद कटा करके ले आकर के दे देते हैं। कोषाध्यक्ष रखते हैं क्या? अब उसको वह यज्ञ में फिर साकल्य आ गया, साकल्य के रूप में त्याग कर दिए, यजमान के पास पहुंच गया तो यजमान उस साकल्य को रखते हैं क्या? वो भी त्याग कर देते हैं। अब त्याग कर दिए, जब हवन कुंड में गया, हवन कुंड रखता है क्या अपने पास? वो त्याग कर देता है धुआं के रूप में, आकाश को दे देते हैं। और आकाश भी उस दान को रखते नहीं हैं, आकाश जल की बूंदों के रूप में वह परिणत करके वह खेत में डाल देते हैं। और खेत भी उन बूंदों को रखते नहीं हैं, वह अन्न के रूप में हमको आपको सब दे देते हैं। और आप भी रखते हैं क्या? आपको भी यही देने का नाम ही यज्ञ है। आप भी फिर रसीद कटी, फिर आपने दान दिया, वह यज्ञ में आया और यज्ञ के हवन कुंड में पड़ा। यही तो आदान प्रदान का नाम ही लेत देत मन शंक न करे, लेने और देने का नाम ही एक यज्ञ है। और इस यज्ञ में सब लोग संगठित होकर के जब करते हैं तो उसी से भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं। अभिमान पूर्वक अगर किया जाए कोई, इसीलिए यज्ञ में सबसे पहला काम बोले मांगनो भलो न बापसो, मांगना तो बाप से भी अच्छा नहीं है। फिर किसी के दरवाजे पर जाओ और रसीद कटाना सबसे संसार का सबसे कठिन काम है, चंदा इकट्ठा करना।
बोले अपने मान को ताक पर रख करके व्यक्ति चंदा कटाता है तो सबसे पहले तो अपने मान का त्याग करते हैं। सबसे बड़ा त्याग तो भाई यज्ञ समिति के कार्यकर्ता लोग हैं। और सबकी बात को सुनना, बोले कथा कहना तो आसान है, भागवत की कथा कहने के लिए जाओ तो आराम से जाओ, आराम से खाओ पियो कथा करो और फिर चले आओ। बोले यज्ञ कराना सबसे बड़ा कठिन काम है, उसमें तो सबकी बातें सुनना, इसमें तो जो चंदा दे रहा है उसकी भी बातें भी सुनना, और जो पंडित आ रहे हैं उनकी बातें भी सुनना, और जो धर्माचार्य आ रहे हैं, जो कथा सुनाने वाले आ रहे हैं, उनके भी मान सम्मान की रक्षा। अपने को एकदम कठिन तितिक्षु बना लेना और सहिष्णु बना लेना। बोले यज्ञ का सबसे कड़ा नियम है मान सम्मान। इसलिए अभिमान पूर्वक अगर यज्ञ किया जाता है तो वह फिर नष्ट कर देता है। नास्ति यज्ञ समोर्पुः भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रलयंकर शंकर शशांक शेखर चंद्रमौली बैठे हुए हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। ध्यान लगा करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ बैठे हैं और उसी समय भगवती श्री पार क्या उमा देवी आती हैं, भगवान के समीप आए। बोले महाराज प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा है हे भगवान आपके ससुर। स्त्रियों का सबसे बड़ा स्वभाव क्या है? बोले अपने घर को वो घर, पति के पिता को कहते हैं आपके बाप हैं, आपकी माँ है, अपनी सासू तो बाद में कहेंगे। और मायके की बात अगर होगी तो हमारे नैहर से ये हुआ है, हमारे पिताजी ने ये किया है, हमारे भैया ने ये किया है, ये सामान्य जनरल वे की बात है, सामान्य एक ये स्वभावगत है, बाई नेचर है, और नेचर में उनके रहता है। भगवती श्री उमा देवी आई है भगवान शिव के पास और कही महाराज। बोले क्या है देवी? आज सामने बिठाया और कहा देवी क्या बात है? बोले भगवान प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम। बोले प्रजापति दक्ष प्रजापति ने जो आपके ससुर है, ये नहीं कहा हमारे पिता ने, आपके ससुर जी आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। बोले देवी देखो आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ, बहुत बड़ी बात है, अभी तक मैंने तुमसे कहा नहीं। देखो कोई कोई घाव होते हैं, जब आप कहीं चोट लग जाए, चपेट लग जाए, कोई घाव होता है, दवा लगाओ तो भर जाता है, और कुछ ऐसी दवाएं हैं कि निशान भी मिट जाता है। लेकिन अपने लोगों के द्वारा जो घाव अंतर हृदय में लगता है वह तो किसी दवा से नहीं मिटता है। आज अपने घर के अंदर का घाव मैं तुमको बताता हूँ। एक समय की बात, मैं बैठा हुआ था और उसी समय मैं बैठा हुआ था, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ था, और विवाह करके जैसे मैं आया, कन्या का दान तुम्हारे पिता ने जैसे किया था वैसे कन्यादान के प्रभाव से, बोले कन्यादानम महादानम, कन्यादान से बढ़कर के और अन्य जहाँ दानों की चर्चा है, एक से बढ़कर के एक दान की महिमा है, लेकिन उसमें कन्यादान भी एक महत्वपूर्ण दान है। कन्यादान कंस ने किया था, उसका पुण्य बल बढ़ने लगा, और वह अब जब पाप करता है और कन्यादान का फल इसको मिला तो ये इसकी आयु बढ़ जाती। सबसे पहला इसका वो होता है कन्यादान करते ही आयु बढ़ती है। अब कंस की आयु बढ़ जाएगी तो ये अत्याचार करेगा, इसलिए आकाशवाणी इसीलिए हुई कि हे कंस, जिस कन्या का तुमने दान किया है उसी के 8वें गर्भ से, नहीं तो आकाशवाणी होने की क्या जरूरत थी भाई, वो हो ही जाता है इसे। लेकिन इसीलिए कि यह पाप करेगा, पाप के परिणाम स्वरूप यह मारा जाएगा। इसलिए कन्यादान जब आपके पिता ने किया तो उनका वर्चस्व बढ़ा, तत्काल कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, देवताओं की कैबिनेट के मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री बने हैं, दक्ष प्रजापति हुए हैं। और जब प्रजापति हुए तो बोले प्रभुता पाई काहि मदन आई। प्रभुता अगर मिली तो मद हो जाता है। दक्ष प्रजापति गए हैं और देखा देवताओं की सभा लगी हुई थी, उसमें लोक पितामह ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं और सारे के सारे देवता लोग बैठे हुए हैं। ऐसे समय में दक्ष प्रजापति आए हैं
दक्ष प्रजापति को देख करके सारे के सारे देवता तो उठ करके खड़े हो गए, लेकिन अभिमान में भरे हुए दक्ष प्रजापति ने देखा कौन हमको नमस्कार कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ऐसा देख करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी तो चुपचाप बैठे हुए थे और बैठ करके मन से प्रणाम किया है, लेकिन अभिमान में भरे हुए दक्ष प्रजापति ने उनके मन के द्वारा किए गए प्रणाम को स्वीकार नहीं किया और डांटते हुए कहा है ततः समृगशावाक्षीं पाणिं मरकटलोचनः। कहा तो मेरी प्यारी बिटिया इतनी ऐसी सुंदर जिसकी आंखें हिरनी जैसी और एक बंदर के आंख वाला ये शंकर, कहा तो इसका और मेरी बेटी का कोई जोड़ नहीं था। मैंने अपनी कन्या का दान इसके हाथ में दिया है और एष में शिष्यताम प्राप्तः यो मे दुहितुरग्रही। या तो मेरा चेला हो गया, जितने दामाद हैं सब अपने अपने ससुर के चेला होते हैं। जितने दामाद शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यद्यपि वर तो श्रेष्ठ होता है, वर का मतलब है श्रेष्ठ है, किसी श्रेष्ठ के हाथ में अपनी कन्या का दान देना। और यहाँ तो कहा भैया सबसे बड़ा झंझट दामाद का है। दामाद का मतलब है जिसको देख करके दम आधा हो जाए, ऐसा दामाद। इसको ग्रह भी कहा गया, नवग्रह है, नवग्रह में 10वां ग्रह दामाद को कहा गया। बोले दामाद ये 10वां ग्रह कैसे है? बोले भैया सब ग्रह में 12 राशि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धर्म मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियों पर नवग्रह चलते रहते हैं। और लेकिन ये 10वां ग्रह कैसा है? और सभी ग्रहों के अलग अलग रूप हैं। जैसे सूर्य ग्रह हैं, उनका एक लाल रंग के हैं और घोड़े 7 घोड़े हैं, के रथ पर बैठे रहते हैं। जब आप किसी ग्रह का ध्यान करेंगे तो कैसा सफेद रंग के चंद्रमा हैं और भेड़ के ऊपर भेड़ उनकी सवारी है, सबके अलग अलग। तो यह 10वां ग्रह कैसा है? बोले 10वां ग्रह जामाता 10वां ग्रह, ये दामाद तो 10वां ग्रह है। बोले कैसा ग्रह है? बोले यह ग्रह का रूप कैसा? बोले सदा वक्रः, हमेशा ये टेढ़े रहता है और सदा क्रूरः, ये हमेशा इतना क्रूर रहता है कितनो दे दो ये हमेशा चाहता ही रहता है। अब मेला देखने जाओ, वहां दामाद जी मिल गए तो वहां कुछ ना कुछ दो। अब यज्ञ में गए तो यज्ञ में अगर कहीं घूमते घामते दामाद जी मिल गए तो वहां पर भी कुछ दो। और सदा पूजा अपेक्षते, यह ऐसा ग्रह है सदैव ये पूजा ही चाहता है। और क्या क्या है? बोले और ग्रह तो राशि बदलते हैं, लेकिन ये 10वां ग्रह ऐसा है कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। बोले कन्या राशि के ऊपर सदैव रहने वाला ये 10वां ग्रह है। बादशाह सलामत में अपने मंत्री से पूछा, बोले सबसे बदमाश आदमी कौन है इस संसार में? बोले हुजूर दामाद। अच्छा, तो बोले जितने दामाद हैं सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये बदमाशों की कोई जरूरत नहीं है। अब तो कहा ठीक है हुजूर। अब तो देखा भाई वो बहुत बड़ा स्टेडियम था, मैदान, और उसमें फांसी के फंदे झूल रहे हैं। अब झूल रहे हैं और तब कहा सारी तैयारी हो चुकी फांसी देने के लिए। बोले हाँ हुजूर, अब उद्घाटन करने आप भी चलिए। अब चले हुजूर, देखा एक बढ़िया सोने के फंदा, सोने के तारों का फंदा बना हुआ, एक चांदी के तार का फंदा बना हुआ, तो उसको देखा। बोले ये कैसा? बोले सोने वाला आपके लिए और चांदी वाला हमारे लिए। अब कोई न कोई हर आदमी किसी न किसी का दमाद है, तो क्या किया जाए? बोले तो हमको भी फांसी पर चढ़ना। बोले ये तो नियम होता। बोले तो संविधान चेंज कर दिया जाए, इसमें संशोधन कर देना चाहिए। अब संशोधन हो गया भाई। तो सबसे बड़ा बदमाश ये दामाद है। और दामाद के लिए अगर स्वर्ग कहीं है, अगर स्वर्ग, बोले कोई कहता है जन्नत कहाँ है? बोले कश्मीर में। बोले कश्मीर में अब तो आतंकवादियों का जमाना हो गया है,
द कश्मीर फाइल प्रायः सब लोग देख ही रहे हैं और देख करके उसका अंदाजा लगा ही रहे हैं। तो स्वर्ग कहाँ है? तब इसके लिए कहा भैया स्वर्ग तो ससुराल में है। गाली गाली किसी को अच्छी लगती है? बोले गाली तो केवल ससुरारी बिन गारी कैसी और गारी बिन ससुरारी कैसी। और ऐसे ससुराल अगर स्वर्ग कहीं है तो ससुराल में है। बोले कहाँ? बोले ससुर गृह निवासो स्वर्ग तुल्यम नराणाम यदि भवति विवेकी पंचवार्षिक दिनानि। बोले अगर कहीं स्वर्ग है तो ससुराल में है, लेकिन कितने दिन के लिए? बोले बस 2-3 दिन के लिए। और अगर ज्यादा दिन रुक गए तब मधु दधिकृत लोभात् मास में कम बसेत चेत। अगर बढ़िया बढ़िया खाने के लोभ से अगर महीना भर रुक गए तब बोले सभवति खर तुल्य मानवो मानहीनः। वो तो गधे के समान हो जाता है भैया। अब ऐसी स्थिति ये किसने कहा? बोले महाकवि भारवी ने कहा है। भारवे अर्थ गौरवम। महाकवि भारवी ने ये बात कहा। और बात कहा क्यों? बहुत बड़े विद्वान महापुरुष ऐसे कवि हृदय, बोले कवि ऐसे व्यास कवि 1 मिनट में सैकड़ों श्लोक बना दे वह। ऐसे महाकवि भारवी ने अनेकों रचनाएं जिनकी हैं, ऐसे एक दिन पिताजी उनसे हमेशा नाराजे रहे, हमेशा डांटते रहे। अरे इसको कुछ नहीं आता जाता, वज्र मूर्ख है। अब पिताजी की डांट हो पड़े तो फनफना जाए एकदम। एक दिन तो क्रोध में आए, पिताजी अंदर माँ से बैठ करके अकेले में बात कर रहे थे और उसी समय महाकवि भारवी ने एक गड़ासा ले लिया। बोले अब की बार निकले तो सिर काट दे इनका। ऐसा मन में विचार करके दरवाजे के पास खड़े हो गए और पिताजी और माताजी बात कर रहे थे। ये कई बजे तक? एक बात बताओ आप सब, कितने बजे तक सत्र चलता है? 11 बजे। कितना बजा है? कितना बज गया? 10:49 हो गया। तो 10 मिनट तो है अभी हमारे पास ना। चलिए 10 मिनट में आपको कुछ सुनाने का प्रयास करते हैं। महाकवि भारवी हैं और उन्होंने मन में ये विचार किया पिता को मार डालना चाहिए। ऐसा सोच करके बोले सुने तो आखिर माताजी पिताजी अकेले में बात क्या कर रहे हैं। तपता जल रहा है और माताजी भी बैठी हैं, पिताजी भी बैठ करके तपता ताप रहे हैं और बात कर रहे हैं। माँ ने कहा आप हमेशा अपने बेटे को क्यों डांटते हैं? इतना बड़ा विद्वान और सब लोग प्रशंसा करते हैं। पिताजी ने कहा है माँ से, देवी ये मेरा बेटा हमसे बहुत ज्यादा विद्वान है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं इसके मन में अभिमान ना आ जाए इसके लिए इसको डांटते रहते हैं। यह बात सुना है महाकवि भारवी ने तो बस गड़ासा वहीं छोड़ दिया और खड़े हो गए। पिताजी बाहर निकले, हाथ जोड़ करके कहा पिताजी यदि कोई पुत्र अपने पिता को मारने का संकल्प ले ले तो इतने बड़े पाप का प्रायश्चित क्या है? ये पाप दूर कैसे होगा? तब पिताजी ने कहा वत्स अगर कोई बेटा अपने पिता के ऊपर हाथ उठाने का पाप सोचता है तो वो भूसी इकट्ठा कर ले धान की, उसी में बैठ जाए और गले तक उसको उसमें बैठ जाए और आग लगा दे। धीरे धीरे भूसी जले और शरीर भी उसका जल जाए, यही इस पाप का प्रायश्चित है। बोले तब ठीक है पिताजी। भूसी इकट्ठा किया, महाकवि भारवी बैठ गए और बैठ करके आग लगाया। पिताजी ने कहा पुत्र ये क्या? बोले मैंने ऐसा पाप किया है। बोले उठो उठो, पहले उठ करके खड़े हुए। बोले हाँ पिताजी बताइए। बोले ऐसा 1 साल तक ससुराली में रह जाओ, बस तुम्हारा पाप सब दूर हो जाएगा। महाकवि भारवी ने तत्काल तो चले गए, ससुराल में पहुंच गए। अब तो जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी आए, माने विवाह होते ही जैसे आदमी का अस्तित्व खत्म, वहीं पर खत्म हो गया। ये तो जैसे ससुराल पहुंचा कहे जीजा माने जीवित हो जा, वो फन बना करके उठ करके बैठ जाता है।
जीजा जैसे कहा। और जीजा का डिमोशन कब होता है? बोले जब फूफा बन जाए, इसीलिए फूफा फुफकार मारते रहते हैं। अब फूफा तो अब ओल्ड हो गए हैं, अपना किनारे बैठे रहो, अपना देखते रहो, फूफा करते रहो। यहाँ तो जीजा आए, अब जीजा आए तो चारों तरफ भाई जीजा जी आ गए, जीजा जी आए। अब तो जलपान आ गया, नमकीन बढ़िया काजू वाली हल्दीराम वाली नमकीन आ गई और सब आइटम आने लगे। एक दिन बीता तो भोजन में भी भैया पतली रोटियां और रायता है, भिंडी का भुजिया है, परवल का भुजिया है, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी चटनी चोखा घी अचार सब आ रहा है। एक दिन खाए, दूसरे दिन खाए, तीसरे दिन खाए, चौथा दिन हुआ तो आज तो देखा ध्यान से तो दाल जो एकदम गाढ़ी रही वो हल्की सी पतली होने लगी भैया। और 2-4 दिन बीते तो जो अचार और मिर्चा का भरुआ आता था वो बंद हो गया, अब तो ठोकरा वाली खटाई आने लगी। और 2-4-5 दिन बीता, इनको साल भर व्यतीत होना है तो सरहद की धीरे से आवाज आई, ये सुनती हो? अपनी माँ से कह रहे अपनी सास से, पूछिए तो कब जाइए जीजा, अब इनको तो रहना है। महीना भर बीता तो धीरे से एक दिन सरहद ने कहा, जीजा थोड़ा वो रस्सी उठा दीजिए ना। अब रस्सी उठा दिया। एक दिन कहा, जीजा थोड़ा एक बाल्टी पानी भर लाओ। जीजा पानी भर करके ले आए। अब एक दिन 2-3 महीना बीता, ससुर जी आए बड़े जोर से और झोला वोला पटक दिए। बोले किसी को घर की परवाह थोड़ो है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, अगर घर में रहना है तो जानवर चराना पड़ेगा। पिता की आज्ञा है, साल भर तक ससुराल में रहना है। महाकवि भारवी वो अब अपना गाय भैंस पर ले लिए, अपना चराना शुरू कर दिए। चरा रहे हैं, साल भर लगभग बीतने लगा। कपड़े मैले कुचैले हो गए, दाढ़ी बढ़ गई है डंडा लेकर के, लेकिन शास्त्र चिंतन उनका वो बराबर स्वाध्यायशील है। पढ़ने वाला व्यक्ति तो कहीं पर भी पढ़ता है, उसको सुख से कोई मतलब नहीं है। सुखा सैकड़ों श्लोक बना दे वहां। ऐसे महाकवि भारवी ने अनेकों रचनाएं जिनकी हैं, ऐसे एक दिन पिताजी उनसे हमेशा नाराजे रहे, हमेशा डांटते रहे। अरे इसको कुछ नहीं आता जाता, वज्र मूर्ख है। अब पिताजी की डांट हो पड़े तो फनफना जाए एकदम। एक दिन तो क्रोध में आए, पिताजी अंदर माँ से बैठ करके अकेले में बात कर रहे थे और उसी समय महाकवि भारवी ने एक गड़ासा ले लिया। बोले अब की बार निकले तो सिर काट दे इनका। ऐसा मन में विचार करके दरवाजे के पास खड़े हो गए और पिताजी और माताजी बात कर रहे थे। ये कई बजे तक, एक बात बताओ आप सब, कितने बजे तक सत्र चलता है? 11 बजे। कितना बजा है? कितना बज गया? 10:49 हो गया। तो 10 मिनट तो है अभी हमारे पास ना। चलिए 10 मिनट में आपको कुछ सुनाने का प्रयास करते हैं। महाकवि भारवी हैं और उन्होंने मन में ये विचार किया पिता को मार डालना चाहिए। ऐसा सोच करके बोले सुने तो आखिर माताजी पिताजी अकेले में बात क्या कर रहे हैं। तपता जल रहा है और माताजी भी बैठी हैं, पिताजी भी बैठ करके तपता ताप रहे हैं और बात कर रहे हैं। माँ ने कहा आप हमेशा अपने बेटे को क्यों डांटते हैं, इतना बड़ा विद्वान और सब लोग प्रशंसा करते हैं। पिताजी ने कहा है माँ से, देवी ये मेरा बेटा हमसे बहुत ज्यादा विद्वान है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं इसके मन में अभिमान न आ जाए इसके लिए इसको डांटते रहते हैं। यह बात सुना है महाकवि भारवी ने तो बस गड़ासा वहीं छोड़ दिया और खड़े हो गए। पिताजी बाहर निकले, हाथ जोड़ करके कहा पिताजी यदि कोई पुत्र अपने पिता को मारने का संकल्प ले ले तो इतने बड़े पाप का प्रायश्चित क्या है, ये पाप दूर कैसे होगा। तब पिताजी ने कहा वत्स अगर कोई बेटा अपने पिता के ऊपर हाथ उठाने का पाप सोचता है तो वो भूसी इकट्ठा कर ले धान की, उसी में बैठ जाए और गले तक उसको उसमें बैठ जाए और आग लगा दे, धीरे धीरे भूसी जले और शरीर भी उसका जल जाए, यही इस पाप का प्रायश्चित है।
बोले तब ठीक है पिताजी। भूसी इकट्ठा किया, महाकवि भारवी बैठ गए और बैठ करके आग लगाया। पिताजी ने कहा पुत्र ये क्या है? बोले मैंने ऐसा पाप किया है। बोले उठो उठो, पहले उठ करके खड़े हुए। बोले हाँ पिताजी बताइए। बोले ऐसा 1 साल तक ससुरारी में रह जाओ, बस तुम्हारा पाप सब दूर हो जाएगा। महाकवि भारवी ने तत्काल तो चले गए, ससुराल में पहुंच गए। अब तो जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी आए, माने विवाह होते ही जैसे आदमी का अस्तित्व खत्म, वहीं पर खत्म हो गया। ये तो जैसे ससुराल पहुंचा कहे जीजा माने जीवित हो जा, वो फन बना करके उठ करके बैठ जाता है। जीजा जैसे कहा, और जीजा का डिमोशन कब होता है? बोले जब फूफा बन जाए, इसीलिए फूफा फुफकार मारते रहते हैं। अब फूफा तो अब ओल्ड हो गए हैं, अपना किनारे बैठे रहो, अपना देखते रहो, फूफा करते रहो। यहाँ तो जीजा आए, अब जीजा आए तो चारों तरफ भाई जीजा जी आ गए, जीजा जी आए। अब तो जलपान आ गया, नमकीन बढ़िया काजू वाली, हल्दीराम वाली नमकीन आ गई, और सब आइटम आने लगे। एक दिन बीता तो भोजन में भी भैया पतली रोटियां और रायता है, भिंडी का भुजिया है, परवल का भुजिया है, दाल चावल रोटी सब्जी, पूड़ी चटनी चोखा घी अचार सब आ रहा है। एक दिन खाए, दूसरे दिन खाए, तीसरे दिन खाए, चौथा दिन हुआ तो आज तो देखा ध्यान से तो दाल जो एकदम गाढ़ी रही वो हल्की सी पतली होने लगी भैया। और 2-4 दिन बीते तो जो अचार और मिर्चा का भरुआ आता था वो बंद हो गया, अब तो ठोकरा वाली खटाई आने लगी। और 2-4-5 दिन बीता, इनको साल भर व्यतीत होना है तो सरहद की धीरे से आवाज आई, ये सुनती हो? अपनी माँ से कह रहे, अपनी सास से, अरे पूछिए तो कब जाइए जीजा, अब इनको तो रहना है। महीना भर बीता तो धीरे से एक दिन सरहद ने कहा, जीजा थोड़ा वो रस्सी उठा दीजिए ना। अब रस्सी उठा दिया। एक दिन कहा, जीजा थोड़ा एक बाल्टी पानी भर लाओ। जीजा पानी भर करके ले आए। अब एक दिन 2-3 महीना बीता, ससुर जी आए बड़े जोर से और झोला वोला पटक दिए। बोले किसी को घर की परवाह थोड़ो है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, अगर घर में रहना है तो जानवर चराना पड़ेगा। पिता की आज्ञा है, साल भर तक ससुराल में रहना है। महाकवि भारवी वो अब अपना गाय भैंस पर ले लिए, अपना चराना शुरू कर दिए। चरा रहे हैं, चरा रहे हैं, साल भर लगभग बीतने लगा। कपड़े मैले कुचैले हो गए, दाढ़ी बढ़ गई है, डंडा लेकर के, लेकिन शास्त्र चिंतन उनका वो बराबर स्वाध्यायशील है। पढ़ने वाला व्यक्ति तो कहीं पर भी पढ़ता है, उसको सुख से कोई मतलब नहीं है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। वो पढ़ रहे थे और एक दिन एक श्लोक बना करके कह रहे थे, उसका हिंदी में मतलब है, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जब ऐसा बिना विचारे कोई काम करना नहीं चाहिए। श्लोक बना करके कहा, सहसा न विदधीतम क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम। सहसा कोई कार्य न करें। जब ऐसा कर, राजा उस समय घोड़े पर सवार होकर के निकला और देखा कि गाय भैंस बैल चराने वाले महानुभाव ये संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। बोले इधर आओ, क्या बोल रहे हो? बोले राजन हम ये कह रहे हैं कि एकाएक अकस्मात हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लो, विचार करके खूब सुचिंत्य चोक्तम सुविचार यत्कृतम, खूब विचार करके आप कोई काम करो। जब विचार करके करोगे तो उसका फल दीर्घकालीन अच्छा होगा। जब ऐसा कहा, बोले भाई कलम कागज तो इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कैसे किया जाए? तो कलम कागज तो है नहीं, पत्थर की नोक से तलवार निकाली राजा ने और तलवार के ऊपर पत्थर की नोक से लिख दिया और म्यान में रखा तलवार। राजा तो चले गए।
चले गए, अपने रनिवास में गए तो देखा मेरे बिस्तर के ऊपर कोई नौजवान लेटा हुआ है और चदरा ओढ़ा हुआ है और मेरी रानी भी उसी के बगल में लेटी हुई है। तलवार निकाला क्रोध में भरे हुए राजा ने और मारना चाहा, तब तक तो वही श्लोक सामने आ गया। बोले पहले इनको जगाना चाहिए, फिर दंड देना चाहिए। जगाया रानी को, रानी तो हड़बड़ा करके, अरे महाराज आप ये कौन है? बोले अरे ये अभी गुरुकुल से पढ़ करके अपना पुत्र, एकमात्र बेटा युवराज आया है, ये अपना पुत्र है। उठा करके देखा और देख करके मन में विचार किया, एक ब्राह्मण, एक महात्मा की कृपा से आज मेरा वंश सुरक्षित रहा है। तत्काल राजा उनसे दोबारा मिलने के लिए गए। बोले आप राज के राजगुरु बन जाओ। सो राजगुरु बने हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे हैं, बात तो दामाद के ऊपर चली। भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी भगवती उमा देवी से कहते हैं, देखिए ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन मैं कितना विनम्र था और अत्यंत विनम्र होते हुए आपके पिता महाराज दक्ष ने हमारा अपमान किया है, बहुत भयंकर। और बीच सभा में अगर अपमान कर दिया जाए वह तो टीसता है, वह एकांत पा करके वह घाव पके घोड़े के समान टीसता है। देवी अब मैं क्या करूं? देखो यज्ञ आदि हो, यज्ञ हो, अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम, यज्ञ याग आदि में बिना बुलाए जाना चाहिए। उसमें ये इंतजार न करो कि हमारा निमंत्रण नहीं आया है, हमारा कोई कारण नहीं आया है। यज्ञ में जाओगे तो बहुत सारी बातें आपको प्राप्त होंगी। यज्ञ के जो देवता हैं, यज्ञ में परिक्रमा करोगे तो परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा। यज्ञ में परिक्रमा, चूंकि पाप के कारण पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म के किए गए पाप वो हमको इस जन्म में प्राप्त होते हैं, रोग के रूप में, व्याधि के रूप में और दुख के रूप में। और जब परिक्रमा करते हैं हम तो उसमें सबसे पहला ये वर्णन किया गया है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जो पहले जन्म का पाप है और इस जन्म का पाप है जो संचित है। जो संचित का मतलब जो रखा हुआ पाप है, रखा हुआ पाप ठीक उसी प्रकार जैसे बखार में चावल और गेहूं रखा हुआ रहता है। हम कौन सा खाते हैं? बोले जो पहले साल में बोया गया था वो कट करके आया है, वो हम अभी खा रहे हैं। जो अभी हमने बोया है उसको बाद में खाएंगे। उसी प्रकार कर्म है, वह पाप कर्म है, वह पाप कर्म जो रखा हुआ पाप कर्म है वह नष्ट कैसे होता है? यज्ञ में जो देवता हैं वो सर्वतोमुखी रहते हैं। ऐसा नहीं देवता उत्तर मुहे, दक्षिण मुहे और पूर्व मुंह बैठते हैं, वो चारों तरफ उनका मुख रहता है। जितने भी देवता हैं जिस एंगल से देखोगे देवता को वो आपको देखते हुए मिलेंगे। हनुमान जी के सामने आप चले जाओ या हनुमान जी के सामने आप जाकर के देखो, उनकी आंखों से आंखें मिलाओ तो चाहे जिस एंगल से देखोगे वो आपको देखते हुए मिलेंगे। इस प्रकार देवताओं की परिक्रमा करने से उनके शरीर से जो निकलने वाली सात्विक ऊर्जा है उससे हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। वह एक एक कदम आप बढ़ाओगे तो वह पुण्य फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए प्रतिदिन जितने लोग हैं यहाँ पर या फूला ग्राम सभा से जुड़े हुए जो भी महानुभाव हैं वो प्रतिदिन जब तक यज्ञ का कार्यक्रम, आज तो दूसरा दिन प्रारंभ हो गया है, दूसरे दिन से ही सही एक परिक्रमा चाहे करो, यज्ञ भगवान की एक परिक्रमा करो, 11 परिक्रमा करो और अलग अलग कामनाओं की सिद्धि करने के लिए परिक्रमा करनी चाहिए। हमारे मन में किसी को पुत्र चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को अपना दुख दूर करना है, किसी को रोग की निवृत्ति है करना है, तो वो चीजें
अपना अगर किसी को, अब तो हमको भाई 2-4-6 दिन आप सबके मध्य में रहेंगे, तो ये आप पूछ सकते हैं आकर के, तो लिख करके वो मंत्र दे देंगे, वही मंत्र पढ़ते हुए 10 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितने परिक्रमा करना हो, और वो चीज आपको बता देंगे कि आपको जौ लेकर के, गेहूं और सरसों का दाना लेकर के नहीं करना है, आपको कौन सा पदार्थ लेकर के किस काम की सिद्धि के लिए आपको करना है। तो आप परिक्रमा जब करेंगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त हो, क्योंकि यह यज्ञ न हमारे लिए है न यज्ञाचार्य जी के लिए है, यह हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। यज्ञ एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और मंदिर सबका होता है, इसलिए हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और मंदिर आपका है और आप मंदिर के हैं। ऐसी भावना के साथ आप सब लोग आज की बात हम यहीं पर विराम करते हैं, और कल सही समय से, दोपहर में भी तो कार्यक्रम होता ही है, तो दोपहर में भी कार्यक्रम होगा, तो कुछ कथाओं के माध्यम से, कथा है, प्रवचन है, उपदेश है, ये सब कुछ अच्छे। डरना उस दिन से चाहिए जब साधुओं की गाड़ी आपके दरवाजे पर न रुके, इस दिन से डरो। कोई संत महात्मा, साधु महापुरुष आपके यहाँ पर आते रहें, ऐसी पात्रता हमारे अंदर रहनी चाहिए। और भाई यज्ञ समिति का प्रयास हम तो नहीं, हम तो बहुत हल्के में ले रहे थे कि भाई ये सब लोग देखो इस बार